आज सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। उसके साथ ही मेरी सुबह हुई है। व्लॉग में देखना क्या बात है, और जो पेरेंट्स हैं वो रिलेट ज़रूर करेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी सुबह का टाइम है। आज है मंगलवार। मैं 6 बजे उठ गई थी और उठते के साथ ही मैं लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो। जो होना है वो तो होगा ही। तो बस इसलिए फ्रिज को क्लीन करने, क्योंकि रात को ना हस्बैंड ने बटन दबा दिया था, वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके अंदर, तो उसकी हमें ना सफाई भी करनी थी। क्योंकि अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बर्फ़ की ज़रूरत तो पड़नी ही है। तो इस वजह से ना जो उनका उसका बटन दबा दिया था, तो सारी ही चीज़ें मैंने अभी निकाली हैं, क्योंकि रात को ना सब्ज़ी भी लेके आए थे। तो ये ना पॉलीथीन के अंदर ख़राब हो जाती है, इसलिए फिर मैं ना एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं ना फ्रिज के अंदर, वो सारी फेंक दूँगी। जो भी मतलब ऐसे मुरझा जाती है ना चीज़ें, और जो फ्रेश सब्ज़ी लेके आए हैं उनको मैं रख दूँगी। जो भी फेंकने का सामान है वो फेंक दूँगी। फ्रिज को एकदम से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ना जब हम वो बटन दबा देते हैं ना, तो थोड़ी-सी ना अजीब-सा हो जाता है ना उस फ्रिज के अंदर। जब तक वो मेल्ट नहीं होगी सारी की सारी बर्फ़, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी उसके अंदर। तो मैं जितनी भी टोकरी रखी थी, सब्ज़ी रखी थी, पहले की रखी थी, जो भी मिर्चें वग़ैरह सिकुड़ जाती है ना, वैसे तो मैं मसाले में पीस लेती हूँ, लेकिन जो बेकार हो गई है ना उनको मैं फेंक दूँगी, जो भी फेंकने का सामान है। आजकल तो पता है क्या, टमाटर वग़ैरह भी रख देते हैं ना हफ़्ता 10 दिन, तो वो भी गलने लग जाते हैं। तो इस वज़ह से ना सारी फ्रिज की जो भी फेंकने का सामान है उसको निकाल देती हूँ, और सुबह-सुबह मैं लगी हूँ इस काम में। क्योंकि ना फिर टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आज जाना है स्कूल में। एडमिशन वगैरह की बात है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड भी आज लेट ही जाएँगे थोड़ा-सा, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है, और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। मतलब एडमिशन वगैरह के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना मतलब मेरे को इतना टाइम लग गया एडमिशन करवाने में। बच्चों की पढ़ाई तो ख़ैर 14 या 15 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी ना अभी एडमिशन करवाने का टाइम आ ही गया है, तो आज हम जाएँगे। इसलिए हाफ़ डे लिया है आज हस्बैंड ने, तो सारी सब्ज़ी मैं लगा दूँगी साफ़ करके, और उसके बाद जो भी काम है वो निपटा के, और जो बच गया उसको आने के बाद मैं करूँगी। ये सारी चीज़ें जो फेंकने की है ना अभी निकाल रही हूँ मैं, फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि ना अभी कूड़े वाला आ भी गया ना, तो सारी चीज़ें फेंकने वाली है ना वो एक साथ ही मैं फेंक आऊँगी, नहीं तो फिर ये कूड़ा रह ही जाएगा, और ये मुझे करना ही था। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने ये वाला काम को हाथ लगाया है। बस जो भी फेंकने के सामान था वो मैंने अलग से कर दिया है, पॉलीथीन वगैरह है उनको इकट्ठा करके रख लूँगी, क्योंकि ये ना कूड़ा वगैरह डालने के काम आ जाती हैं। तो पॉलीथीन एक जगह मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, और वो काम करने के बाद मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने। अंदर की सारी झाड़ू अच्छे से मैं लगा के आई हूँ, और क्योंकि सामान वगैरह तो रात को ही सुंघा लेती हूँ, तो सुबह ना इतना टाइम लगता नहीं है। बालकनी में झाड़ू लगा के आई हूँ, बस मुझे कूड़ा उठाना है वहाँ से, क्योंकि अब वो गेट तो खुला ही रहता है, तो इसलिए मैं जब सारे में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो वहाँ का भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है। सर्दियों में तो मैं बाद में ही करती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना मतलब सुबह-सुबह साथ के साथ ये काम मैं कर लेती हूँ इस साइड का भी, और बच्चे अभी आराम से सोए हुए हैं, तो मैं आराम से अपने काम कर रही हूँ, हस्बैंड भी अभी सोए हुए हैं। तो जो भी मेरे काम है ना सुबह के वो निपटा लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह भी बनाऊँगी, और घी बनाया था मैंने, तो इसको भी मैं छान लेती हूँ, और बस उसके बाद जो सब्ज़ी बनने वाली है, उसके बाद मैं जो पराठे वगैरह जो भी बनाने हैं, खाना तैयार करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर आने के बाद टाइम नहीं लगेगा, और हस्बैंड को तो ऑफ़िस में जाना है, इसलिए इनका टिफ़िन तो मैं रेडी करके ही जाऊँगी। क्या पता कितना टाइम लग जाए, और फिर है ना पता है हबड़-दबड़ हो जाती है ना, कि अगर वहाँ टाइम लग गया, फिर आने के बाद ये मुझे बिल्कुल भी जो मतलब टाइम ही नहीं देते हैं, फिर ये खाली पेट ही चले जाएँगे बिना टिफ़िन के। इस वजह से फिर मैं अभी जो है तैयार करके जाऊँगी। और अभी ना मम्मी आ गए थे कुछ काम से, हस्बैंड से कुछ काम था उनको, और मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी।
तो सारे टिफ़िन पैक करके ही मैं जाऊँगी, सारे काम निपटा के जाऊँगी। कोशिश तो यही रहेगी कि सारी चीज़ें मैं करके जाऊँ। लेकिन मेरे दिमाग में ना बस अभी जो काम है ना वो चला हुआ है, और जब तक ये नहीं पूरा होगा ना तो मैं ऐसे ही रहूँगी। कल भी यही चीज़ थी, मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप स्कूल चेंज करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो पुराने स्कूल वाले रहते हैं ना उनको मतलब जो कन्विंस करना रहता है ना बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ से एसएलसी निकलवाना। और एसएलसी ना 1 मिनट का काम नहीं है कि आप जाओगे और आपको 1 मिनट में वो दे देंगे। तो बस इसी चीज़ की मुझे टेंशन थी, क्योंकि वो बार-बार कॉल कर रहे हैं मेरे पास, और इसकी वज़ह से ना टेंशन ही होती है दिमाग में। क्योंकि ना मैं ऐसी हूँ कि मुझसे ना भी मना भी नहीं किया जाता है, और कुछ रीज़न है स्कूल से भी हटाने का। तो बस यही चीज़ थी, सारी चीज़ें ना शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को उठा दिया है, मैं भी नहा के आ गई थी। जब खाना बना रही थी ना उससे पहले ही मैं नहा ली थी, और अभी इनको ना रेडी कर दूँगी और उसके बाद निकलेंगे। मैं भी रेडी हो जाती हूँ, हस्बैंड अभी नहाने के लिए गए हुए हैं, और फटाफट से चलते हैं स्कूल में। आज ये काम हो गया ना तो मेरा बहुत सारा जो दिमाग पे बर्डन है ना, बोझ है, वो हल्का हो जाएगा। तो चीकू की तो मैं पोनीटेल ही बना दूँगी, क्योंकि गर्मी है ना, और इस वजह से पूरे बाल तो इसके नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि माथे पे बाल नहीं आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अब मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले सनस्क्रीन लगाऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत तेज़ धूप निकलती है, मतलब एकदम से जलाने वाली जो स्किन होती है ना, धूप वो होती है, एकदम से ऐसा लगता है कि जल जाएगी स्किन। और बस ये लगाऊंगी मैं, क्योंकि ना अब तो कुछ भी क्रीम वगैरह लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इतना पसीना आता है ना। तो मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया है, काजल लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी, बस इनफ है। अगर गर्मी में आप मेकअप कर रहे हो तो बस इतना ही बहुत है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, और जितना हम मेकअप करते हैं ना उतना ही पसीना ज़्यादा आता है। तो जा रहे हैं अभी स्कूल में, और टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, एसएलसी की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब करना पड़ता है इनके साथ। अभी देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो ये है कि भाई एडमिशन हो जाए बस आज। तो डॉक्यूमेंट सारे ले लिए हैं, बच्चे रेडी हैं, बस निकलेंगे अभी। टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया है, जो भी काम पेंडिंग है ना अभी जो बचा है वो आने के बाद करना पड़ेगा। तो बताती हूँ क्या होता है। ये चीज़ें ना मतलब अभी देखते हैं, टाइम भी 9:30 हो गए हैं। जाके आते हो फिर आपको बताती हूँ क्या कुछ है। बच्चे जाएंगे कल से, कौन सा स्कूल है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा चलो भी स्टार्ट कर देती हूँ, आने के बाद बताऊँगी आपको क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। और अभी ना सुबह का टाइम था तो कोई शॉप भी ओपन नहीं थी, और बच्चों की ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवानी थी, इसलिए फिर जो ये लैमिनेशन वगैरह करते हैं ना उन्हीं से करवानी पड़ी। और इतनी बकवास फ़ोटो बना के दी है ना उन्होंने, एकदम से मतलब क्लियर तो की नहीं है। और यहाँ पे ना मतलब ब्लैकनेस है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन अलग से पड़ रहा है, इसका उल्टा पड़ रहा है। इस साइड से खींचनी चाहिए थी और दूसरी साइड से खींची, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। और स्कूल में जाकर जब मैंने इनकी फ़ोटो देखी है ना, बिल्कुल बकवास फ़ोटो निकाल के दी है। दोनों की ही मजबूरी में करवानी पड़ी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि सारी शॉप ओपन हो जाएं। यही मुश्किल से मिली थी, और फिर हम लेट भी हो जाते, तो इस वजह से यहाँ जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवानी पड़ी। बस फिर जो है निकले हैं स्कूल के लिए, और स्कूल भी इतनी ख़ास दूर है नहीं, पास में ही है। लेकिन इस टाइम भी इतनी तेज़ धूप है, 9 बजने वाले हैं, पता नहीं 9:30 का टाइम हुआ है। तो बस अब पहुंच गए हैं स्कूल में, और पहुंचने के साथ ही बच्चे तो चले गए हैं झूले पे। मतलब इनको कुछ नहीं दिखता है, चाहे कुछ भी हो, मतलब झूला दिख गया था इनको सीधा, और मतलब झूले पर अटैक किया इन्होंने। और हम है ना इतनी दूर चले गए थे, जहाँ पे इनका ऑफिस है ना वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद जो है देखिए पेड़ है ना वहाँ उस साइड चले गए हैं ये, और इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी। इनको पकड़ के लेके आई थी, 2 बार मैं लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानना था। और हस्बैंड ना मुझे ही बोलने जा रहे थे कि आपने रोका क्यों नहीं। बच्चे हैं, मतलब एक चला जाएगा ना तो दूसरा को तो जाना ही है। और स्कूल देखिए आप, ये वाला स्कूल हम एडमिशन की सोच रहे थे कि इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। बहुत ही बड़ा स्कूल है, सुंदर है, देख सकते हैं आप। बस अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए इसके अंदर। और बच्चों के लिए ना माँ बाप कुछ भी करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए कुछ भी करते हैं। अभी दूसरा स्कूल था ना वो भी अच्छा था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ठीक नहीं थी, तो इसलिए बस स्कूल चेंज करना पड़ रहा था।
और अभी मैं दोबारा गई हूँ उनको लेने के लिए, क्योंकि ये वापस मतलब नहीं आ रहे थे हमारे साथ और झूले पे ही थे और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और है ना, मुझे तो ये भी लग रहा था ना कि मतलब चक्कर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप और बच्चे कोई भी मतलब है ही नहीं अभी तो यहाँ पे। तो मैं इसको पकड़ के लेके आई उनको दोबारा से जाके। लड्डू मैडम बुला रही है बेटा। कर लो। बस अभी आ गए थे और यहाँ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी थी वो करनी थी और इनका टेस्ट वगैरह भी होना था, तो बस अभी वेटिंग में हैं हम। और बस उसके बाद आ गए थे हम घर पे। आने के बाद आते ही मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किए और खाना लेके बैठ गई थी, क्योंकि बच्चों को और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो बस हमने खाना खाया भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी आ गए हैं हम और आधा घंटा हो गया आए हुए। खाना खिला दिया बच्चों को, क्योंकि 12:30 हो गए थे तो भूख लग गई थी। कुछ भी हम खा के नहीं गए थे, चाय पानी कुछ नहीं। बच्चों को भी मैं ऐसे लेके गई थी, क्योंकि फिर इनको ना ऑफिस जाना था, तो इसलिए हम ना वैसे निकल गए थे। टिफ़िन मैंने बना दिया था और खाना भी बना के गई थी, मुझे पता था लेट हो जाएंगे। तो बस आने के बाद बच्चों को खाना खिलाया है, दूध वगैरह गर्म कराया। सॉरी बेटा। और किचन क्लीन किया है, जो भी काम पेंडिंग थे ना वो किए हैं। और अभी ना लड्डू को लगाए कि मुझे ना कर्सिव राइटिंग सिखा दो, क्योंकि अभी तक ना इनकी कर्सिव लगी नहीं थी। नर्सरी से एलकेजी तक नहीं लगती है, फिर यूकेजी में हो जाता है ना तो कर्सिव स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अभी कर्सिव थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा वैसे तो अभी सिखाएंगे, अप्रैल का पूरा जो सिलेबस है इनका कवर करवा देंगे। लेट हो गए थे हम, वैसे ही लेट भी किसी रीज़न से ही हुए थे। हाँ। और अभी ना ये 5 बजे का टाइम है और बच्चे ना थक गए थे। आज तो सो गए थे बच्चे, क्योंकि और दिन तो स्कूल नहीं जाते थे, तो ये पूरा दिन जगे रहते थे। आज स्कूल भी गए थे तो ये 5 बजे तक मतलब सो रहे थे। 1 घंटा ये सोए थे। इतनी देर में ये एसी लेने के लिए आ गए थे भैया, तो फिर ये उठ गए। तो क्योंकि एसी उतार के लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से लिटाए थे मैंने, और एकदम से मतलब गीला हो जाता है पिलो भी, सारी चीज़ें, इसलिए बनियान में ही चीकू को लिटा रखा गए हैं वो एसी वाले। और कबाड़ देखिए, तो ये सारा का सारा ना कल मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ना शाम हो गई है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे किचन में जाना है। ओहो भाई, इनके काम तो देख लो एक बार। बेटा ऊपर रखते हैं इसको, ये टूट जाएगी। स्टडी टेबल है ये, देखना स्टडी टेबल का हाल तो देख लो, इसको टूट जाएगी बीच में से। ताकतवर नहीं है ये, देखना इसके काम देख लो। ऊपर रख के खेलो, फिर ऊपर आ जाओ। अभी मैं दिखाऊं आपको पीछे का सिस्टम। फैल गया, कल करनी पड़ेगी इसकी सारी साफ सफाई जो भी है। कल ना मॉर्निंग में जल्दी उठ के करूँगी इसको, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी। और जो धोने का वो धो दूँगी, क्योंकि ये धोने वाले भी हैं इसके अंदर, तो जल्दी कर लेंगे। लाइट ऑफ क्यों करी आपने? तो अब किचन में जाऊँ, मैं बनाऊँगी आज रात है। क्या बनाऊँ आज मैं? अभी रात क्या सब्जी बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा इस टाइम। तो मैं बनाऊँगी आज, हाँ करेले बना देती हूँ। करेले पड़े हुए हैं, काट के बना दूँगी और गर्म पानी में बॉईल कर दूँगी इसको। थोड़ा सा डीप करके रख दूँगी ना, थोड़ी कड़वाहट निकल जाएगी।
और ये ना 3 ही करेले थे, 3 मैंने प्याज लिए थे बड़े साइज़ में। और सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा ना गर्म पानी करके और करेलों को ना उसके अंदर डिप कर दिया था, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ा-सा नींबू निचोड़ दिया था, हल्की-सी हल्दी डाल दी थी ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। उसके बाद मैंने इसे छोंक लगा दिया है और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना और प्यारे-प्यारे कमेंट भी करना। कल के वीडियो में बताऊँगी कि बच्चों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो।